आफिया और निखत को उसके घर तक छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी निखत उसे रोकते हुए उससे बोलती है। निखत जो कि बेहद खूबसूरत थी, उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वो अपनी सुंदरता का काफी ख्याल रखती थी। ऐसे ही एक दिन निखत अपनी छोटी बहन आफिया से बोलती है। आफिया, बता आज मैं कैसी लग रही हूँ? बाजी, हमेशा की तरह आज भी आप तौबा लग रही हो। वैसे बाजी, आप आज इतनी बनकर कहाँ जाने की तैयारी में लगी हो? मैं नहीं आफिया, हम गांव के पास वाले गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है। मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तेरे साथ मेला घूमने चली जाऊं और वहां से अपने लिए कुछ मेकअप का सामान और कुछ इत्र भी लेकर आ जाऊंगी। ओफो बाजी, मैं आपसे और आपके इन नायाब इत्रों से बेहद परेशान हो चुके हूँ। और बाजी, आज हम बहुत लेट हो रहे हैं, इसीलिए हमें अभी चल देना चाहिए, वरना आते हुए रात हो जाएगी। और अगर हम लेट घर पहुँचे फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। कैसे अब्बू हमारे सर पर बैठ जाते हैं। तो जल्दी चलना, तैयार हो जाकर। मैं तैयार हूँ बाजी, आप चलो। इस तरह से आफिया और निखत मेले में चली जाती हैं और खूब मस्ती करती हैं। और घर जाते हुए निखत अपने लिए कुछ इत्र खरीदने लगती है, जिस वजह से उन दोनों को घर जाने में देरी हो जाती है और वो जल्दी पहुँचे। इसीलिए निखत जंगल के शॉर्टकट रास्ते से जाने की सोचती है, जिस पर आफिया निखत से बोलती है। बाजी, आप ये किस रास्ते से जा रही हैं? आपको तो पता है ना कि इस जंगल में चुड़ैलों का साया है। आफिया, ये सब एक अफवाह है, चुड़ैल वुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, तू जानती है ना। और मैं भी अक्सर इसी रास्ते से घर आती हूँ जब मुझे घर आने में लेट होता है, तो मैं इस रास्ते को ही चुनती हूँ। इस रास्ते से हम बस 5 मिनट में अपने घर पहुँच सकते हैं, तो तू अब डर मत और चल मेरे साथ। पर बाजी, पर कुछ नहीं, तू बस चुपचाप मेरे साथ चल, हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैं हूँ ना तेरे साथ, और तू पूरे रास्ते देखते चलना, तुझे कोई चुड़ैल नजर नहीं आने वाली। अब डर मत और चल। ठीक है। इतना बोलकर निखत जंगल के कच्चे रास्ते से जाने लगती है। फिर खड़े हो जाते हैं। तेज वर्षा होने की वजह से निखत और आफिया एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती हैं। जैसे ही बारिश रुकती है, दोनों बहनें फिर से घर के लिए निकल चलती हैं। उसे महसूस होता है जैसे उसके पीछे पीछे उसके साथ कोई चल रहा है। निखत जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसे पीछे कोई नहीं दिखता, जिस पर आफिया निखत से बोलती है। क्या हुआ बाजी? मुझे ऐसे लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, पर यहाँ तो कोई नहीं है बाजी। हाँ, शायद मेरा वहम होगा, हमें चलना चाहिए। जिसके बाद एक बार फिर निखत आफिया के साथ घर की ओर चलने लगती है। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो कि बेहद खूबसूरत होता है। उस लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। उसकी आंखों की चमक और उसकी सुंदरता देख निखत खुद को उससे बात करने से रोक नहीं पाती और ना चाहते हुए भी उस लड़के से बोलती है। क्या आप हमारी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? बोलिए ना, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? बहुत रात हो चुकी है, हमें जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है, पर हम दोनों इस जंगल में अकेले हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर आप हमारे घर तक हमें छोड़ देते तो हम आपके एहसानमंद होते। क्यों नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आप दोनों को हिफाजत के साथ आपके घर छोड़ दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। इतना बोलकर वो लड़का आफिया और निखत को उसके घर तक छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी निखत उसे रोकते हुए उससे बोलती है। आप नहीं जानते, पर आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हम आपसे अकेले में मिलकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो क्या आप हमें कल हमारे घर के बाहर मिल सकते हैं? मैं इस तरह से आपके घर के बाहर आपसे अकेले में नहीं मिल सकता, इसलिए अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मुझे उसी जंगल में मिले जहाँ हम मिले थे। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब निखत आफिया के साथ घर में जाती है और अब इसी तरह से निखत अपने घर वालों से छुपकर डेली उस लड़के से मिलना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में एक दूसरे से उनको प्यार हो जाता है और निखत अपने घर वालों से उस लड़के को मिलवाकर उससे निकाह कर लेती है। निकाह होने के बाद एक दिन जब निखत सो रही होती है, तब वो लड़का जंगल में जाता है और जानवरों को मारकर खाने लगता है। उस वक्त उसकी आंखें लाल गहरी थी। उसे देखकर मालूम पड़ रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जिन हो। परंतु यहाँ ये सब कुछ निखत के अबू देख लेते हैं और उससे बोलते हैं। तुम तो शैतान हो, तुमने हमें धोखा दिया, मेरी बेटी से निकाह किया ताकि तुम उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा सको।
तूने बिल्कुल सही समझा बुड्ढे। मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक खूनिया जिन हूँ जो इंसान का रूप लेकर इंसानों का खून पीता है। पर तेरी बेटी की सुंदरता ने मेरे दिल को मोह लिया, इसलिए मैंने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे निकाह किया। अब बहुत जल्द मैं उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बेटी। इतना बोलकर निखत के अब्बू निखत को सच बताने के लिए उसके पास आने लगते हैं, परंतु उससे पहले वो जिन निखत के अब्बू को उसके घर से बाहर ही मार देता है और ये सब कुछ निखत की अम्मी देख लेती है, जिसके बाद वो निखत की अम्मी को भी मार डालता है। परंतु निखत की अम्मी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और अपनी बेटी आफिया के सपने में आकर आफिया से बोलती है, मेरी बच्ची, अब तुझे ही अपनी बाजी की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जिसे हम निखत का रक्षक समझ रहे हैं वो उसका रक्षक नहीं बल्कि वो उसका भक्षक है। वो हमसे हमारी निखत को छीनने आया है। बहुत जल्द वो निखत को अपने साथ अपने जिन के दुनिया में जिनाद में ले जाएगा। अब तू ही अपनी बाजी को बचा सकती है बच्ची आफिया। अम्मी, आप एक चुड़ैल कैसे बन गई? ये सच नहीं हो सकता। जीजू एक जिन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है मेरी बच्ची। उस जिन ने तेरे अब्बू और मुझे मार दिया। अब तुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो बहुत जल्द वो जिन भी तुझे मार देगा और निखत को अपने साथ ले जाएगा। जीजू एक जिन है और हमें इतने समय से पता भी नहीं चला। अम्मी, मैं अकेले बाजे की हिफाजत कैसे करूंगी? मेरी बच्ची, तुझे कल रात 12 बजे घेरा बनाकर अपनी बाजी को अपने साथ बैठाकर पाक कुरान पढ़ना होगा, तब तक जब तक वो जिन अपने असली रूप में ना आ जाए। जैसे ही वो खूनी जिन्नाद अपने असली रूप में आएगा, उस जिन्नाद को उसकी दुनिया में मैं वापस भेज दूंगी। तू घबराना मत मेरी बच्ची, तुम्हारी अम्मी हमेशा तुम्हारे साथ है। अब आफिया ऐसा ही करती है और अगली रात होते ही वो अपनी बहन को बहला फुसलाकर अपने साथ एक घेरे में बिठाती है और पाक कुरान पढ़ने लगती है, जिस वजह से खूनी जिन अपने असली रूप में आ जाता है। निखत जब अपने पति का असली रूप देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता, जिसके बाद निखत की माँ, जो कि चुड़ैल बन चुकी थी, वो उस जिन का सामना करती है और उसको उसकी दुनिया में वापस भेज देती है और खुद हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस तरह निखत की जान बच जाती है, जिसके बाद निखत अपनी छोटी बहन आफिया के साथ उस गाँव को छोड़कर शहर में जाकर रहने लगती है।